बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स को क्रिश्चियन डीड्यू ने 1965 में डिस्कवर किया और यही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइसोसोम्स को भी डिस्कवर किया है। इनको माइक्रोबॉडीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और लाइसोसोम्स भी इसी साइज़ के होते हैं। 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर तक ही इनका साइज़ होता है। इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट ट्रांसफ़र हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स टॉक्सिक हैं और पेरोक्साइड्स जो है वो इन्हीं की वजह से पेरोक्साइड्स ये बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको पैरोक्सिसोम्स का नाम दिया हुआ है। अब ऐसा है कि जब फूड जो है वो हम खाते हैं तो वो फूड जो है वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट बनाता है। जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो है वो फूड टूटेंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाएंगे और कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे जिनके अंदर से उनकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ होगी और वही टॉक्सिसिटी रिलीज़ होगी रिएक्शंस के नतीजे में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स बनेंगे वो पैरोक्सिसोम्स बनाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स किसने बनाया, पैरोक्सिसोम्स ने, ठीक है। और इन्हीं पैरोक्सिसोम जो है ये पेरोक्साइड्स को कन्वर्ट करेंगे, इनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करेंगे इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं ये, पहले तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके पेरोक्साइड्स बनाते हैं। पेरोक्साइड्स बनने के बाद पेरोक्साइड्स क्या हैं, पेरोक्साइड जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है जो कि इनके रिएक्शंस के नतीजे में रिलीज़ होता है पैरोक्सिसोम से। और ये टॉक्सिसिटी, ये जो सेल के लिए टॉक्सिक है, ये पेरोक्साइड्स जो है वो इनके एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन और इनकी टॉक्सिसिटी इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। और ये क्या, कौन सा एंजाइम इसमें फ़ंक्शन करेगा, कैटालेज एंजाइम जो है वो, कैटालेज एंजाइम का यही फंक्शन होता है कि ये मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करता है, इसको डिकम्पोज करके जो है वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। इनका फंक्शन ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं और आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का फंक्शन बताया हुआ है, तो इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। इनकी ये क्या करते हैं, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते हैं। डी जिस चीज़ में भी डी आ जाता है इट मीन्स कि ये टॉक्सिसिटी को निकाल देते हैं। डी मीन्स निकालना, टॉक्सिसिटी को निकालने का प्रोसेस जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है और लिवर में और किडनीज सेल में ज़्यादातर ये फंक्शन हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि लिवर के अंदर ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म हमारा लिवर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही पर्सन अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वो जो है उसको डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी होता है बॉडी में और ये पैरोक्सिसोम जो है वो लिवर में और किडनी सेल्स में इनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये स्ट्रक्चर है पैरोक्सिसोम्स का। फॉस्फोलिपिड की इनकी सिंगल लेयर होती है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन कोर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह है और इनके अंदर एंजाइम्स के बंडल्स मौजूद होते हैं जो कि पैरोक्साइड्स बनाते हैं और फिर उन पैरोक्साइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ग्लाइकोक्सिसोम जो हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरोक्सिसोम्स हैं, जो है ये पैरोक्सिसोम की तरह ही हैं। इनका भी सिंगल लेयर ही है, मेम्ब्रेन इनकी सिंगल लेयर है, बट ये पैरोक्सिसोम से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। और फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ याद रहे प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के सीड्स में ही होते हैं। और इनका क्या फंक्शन है, इनके पास एंजाइम्स हैं पैरोक्सिसोम की तरह। ग्लाइकोक्सिसोम के पास भी एंजाइम्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू शुगर। फैटी एसिड्स जो हैं वो लिपिड्स के मोनोमर्स होते हैं और शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स होते हैं। तो ये प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जब सीड होते हैं प्लांट्स के तो उनको जर्मिनेशन करना होता है, ठीक है। जैसे ही सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो ये एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। आपको पता है कि सनलाइट की जो रेज़ हैं
वो जो है वो मड के अंदर नहीं होगा, और सीड्स जो है वो मड के अंदर होता है, और जो है इनके अंदर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही होती है सीड्स तक। तो उस वक्त जो है वो सीड के अंदर जो इनका स्टोर फूड मटेरियल होता है फैटी एसिड्स, वो जो है वो एक्टिव हो जाता है। और उनको एक्टिव कौन करते हैं, उनको ग्लाइकोलिसोम्स के एंजाइम्स आकर एक्टिव कर देते हैं फैटी एसिड्स को, और फिर उस वक्त फैटी एसिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इस तरह से इनके सीड्स को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए इनकी सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये जैसे ही इनका सीड जैसे ही जर्मिनेशन का टाइम होता है सीड का, तो उस प्रोसेस को सीडलिंग कहते हैं। और उसी सीडलिंग के प्रोसेस में ही जब तक इनके ऊपर वाला पोर्शन के लीव्स जब तक नहीं निकल जाते, तब तक जो है वो इनकी यही ग्लाइकोलिसोम के एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही इनके लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जो है वो इनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, और फिर इनके लीव्स फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड प्रिपेयर करने लग जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।